अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट का इजलास दोनों ऐवानों का 17 अक्टूबर को तलब कर लिया है और एजेंडा जो है सबको मालूम है कि वो 26वीं आइनी तरमीम की अप्रूवल है। 26वीं आइनी तरमीम जो है वो अब जिसे कहते हैं कैट इज़ आउट ऑफ बैग। अब हुकूमत की जो एप्रीहेंशन है वो खुल के पहले ख्वाजा आसिफ बयान करते थे, आज जो स्पीकर पंजाब असम्बली उन्होंने भी यही बात की कि जी हमारे पास शवायद हैं, जजों ने इलेक्शन कलदम करार देना है और हम ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इस बेस पे अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो अमेंडमेंट हो रही है ये इसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ है निज़ाम की कंटिन्यूटी जो काजी फैसल ने दी हुई थी, अब उस निज़ाम को उसी तरह ही चलाना है और डर है कि मंसूर अली शाह इसको निज़ाम को डर एप्रीहेंशन की बुनियाद पर, हालांकि मैं समझता हूँ कि 184(3) की जुरिस्प्रूडेंस अगर ये इवाल्व हो जाती है कि हर इलेक्शन को आप एग्जामिन करें तो फिर कल जो भी इलेक्शन होगा तो मुखालिफ जो है वो उसको ले जाएगा जी कि आप इसको चेक करें, इसकी वैलिड है या नहीं, इलेक्शन में रिगिंग हुई। तो ये मुनासिब नहीं है, इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जिस तरह 2013 में पार्लियामेंट में एक जो वो आर्डीनेंस आया उसके तहत TOR बने थे, ये होना चाहिए। 184(3) में अगर सुप्रीम कोर्ट करती है तो सारा ब्लेम सुप्रीम कोर्ट पे आएगा। अब क्यों निकाला, नंबर 2 शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब यही कहेंगे जी कि मुझे फिर सुप्रीम कोर्ट ने यानी हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो ये मुनासिब तो नहीं है और मेरा ख्याल है होगा भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन नून लीग अब वाज़े हो गया है कि ये जो मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ जो महाज गर्म है वो क्यों है, वजह क्या है। वजह आपको पता चल गई होगी। एक तो ये है कि जी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला मंसूर अली शाह साहब ने दिया। दूसरा जो है वो ये कुछ तकारीर उनकी लाहौर में, कुछ बातें कुछ अमेरिका में। फिर ये है कि इमरान खान को कंट्रोल करना है जो मौजूदा निज़ाम में चल रहा है PTI को, उसी तरह जिस तरह काजी फैसल साहब ने किया हुआ था उसी तरह करना है। हाई कोर्ट के जजेस का मामला है वो उनको भी कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो इस बुनियाद पे अगर अमेंडमेंट आ रही है मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए, तो क्या ये मेलाफाइड नहीं है? ठीक है, आप पार्लियामेंट को ट्रिब्यूट नहीं कर सकते पार्लियामेंट मेलाफाइड, लेकिन हुकूमत तो कर सकते हैं ना। हुकूमत एक तरफ पकड़ दकड़ कर रही है, बंदे जिस तरीके से पूरे किए जा रहे हैं वो भी सारी चीज़ें। तो ये अमेंडमेंट अगर होती है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान अभी तक तो एग्री नहीं कर रहे। आज कराची, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आज कराची बड़ा अहम दिन है। कराची में एक तो लाहौर यानी कराची में आल पाकिस्तान लायर्स कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। दूसरा आज अभी मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो मुलाकात हो रही है। दोनों का मकसद आइनी तरमीम है और ये जो मौजूदा हुकूमत का एजेंडा है टूवर्ड जुडिशरी। कन्वेंशन पे बात करें तो कन्वेंशन मैं समझता हूँ बड़ा कामयाब रहा, बड़ी सख्त तकारीर हुई। सबसे ज़्यादा अहम तकरीर जो है फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की थी और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल को डायरेक्टली अटैक किया और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि काजी फैसल मौजूदा जो इस वक्त क्राइसिस है जुडिशरी में और जुडिशरी जितनी वीक हुई इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं। और ये हक बजाने भी वो बिल्कुल हैं इस मामले में कि काजी फैसल साहब ने अपनी ज़ात अपने यानी मकासद के लिए जिस तरह जुडिशरी को कमज़ोर किया, मेरा ख्याल है शायद ही किसी ने किया हो। मार्शल लॉ अदवार में भी जो हैं वो चीफ जस्टिस साहबान हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हुए। इरशाद हसन खान का मैंने वाक़या आपको सुनाया होगा कि जस्टिस सबीउद्दीन जब सिंध हाई कोर्ट के जज थे, उनके साथ कोई इसी तरह कोई चैम्बर में दाखिल हो गया था तो उन्होंने बाकायदा यानी इन्वॉल्व और उस वक्त के अटार्नी जनरल मखदूम अली ख़ान को बुला के और यानी मुशर्रफ से रब्ता करके उन्होंने जिस तरह भी कराया गया इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जी मैं कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर रहा हूँ। किस तरह जुर्रत कैसे हुई कि मेरे हाई कोर्ट के जज से रब्ता हुआ है। तो यहाँ जो है वो इरशाद हसन खान जिसने जो कंप्लेसेंट थे, जो पूरे निज़ाम के फैसिलिटेटर थे, वो भी ये थे कि अपने ब्रदर जजेस जो जूनियर थे उनको बचाव करते थे। लेकिन काजी साहब ने जो किया 6 जजेस के ख़त में, जितना यानी इस कमज़ोर ही हो सकती थी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि काजी साहब ने नाम क्या हुआ, नाम हुआ जी मैं पार्लियामेंट को मजबूत कर रहा हूँ। पार्लियामेंट को असल में मजबूत नहीं किया उन्होंने, जो पार्लियामेंट चलाने वाले हैं उनको मजबूत किया है, जो इस निज़ाम को जो असल करंट जो इस निज़ाम को चला रहे हैं उनको मजबूत किया। अब ज़ियाउल हक इस्लाम के नाम पे उन्होंने बहुत सी चीज़ें की, क्या वो इस्लाम की खिदमत की? जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म आया वो क्या इस्लाम की खिदमत थी?
तो ये चीना चाहना कि जी मैंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए गया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं, आपने जो पार्लियामेंट के नाम पे जो चीज़ें चल रही थी उस चीज़ को तकवीत दी। तो खैर इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो बातें की काजी फैसला, और इस वक्त भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है, तो मैं इस चीज़ पे यानी कम से कम कन्विंस हूँ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट काजी फैसला के बगैर नहीं चल सकती। काजी फैसला साहब होंगे वो, क्योंकि आपको एक तकड़ा बंदा चाहिए जो कहे कि मैं जजमेंट को नहीं मानता, मैं आइन और कानून को मानता हूँ। अगर आप ये 13 जज भी 14 जज भी कोई फैसला करें, वो कहेंगे नहीं मैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आइन और कानून को मानता हूँ। एक नई मंतक उन्होंने घड़ी हुई है। आइन और कानून तो अमूमन ठीक है, लेकिन वो आखिरी फाइनल जब एक चीज़ मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ये अमीनुद्दीन खान साहब पे तो जो स्ट्रिक्चर पास हुआ है 7 जजेस का, मैं तो समझता हूँ कि वो तो अब कहा जा रहा है कि जी उनको चीफ जस्टिस के लिए नाम उनका इनिशिएट, और ये वो उस स्ट्रक्चर के बाद क्या वो हो सकते हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर ये होता है कि जी पैनल आता है 5 का और उसमें अमीनुद्दीन खान और जमाल मंदोखेल, जिनके बारे में ये बात भी अजफर सिद्दीकी साहब ने की है कि कुछ जज जो हैं वो सीवियाँ पेश कर रहे हैं कि जी मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि सीवियों वालों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो सीवी देगा वो पीसीओ ही होगा तकरीबन। बल्कि आज मुनीर मलिक साहब ने कहा था कि उस वक्त एक रेफरेंस आया था इफ्तिखार चौधरी पे, इस वक्त पूरी जुडिशरी के खिलाफ रेफरेंस आया हुआ है, इसको बचाना है। मुनीर मलिक जिन्होंने 2007 का पूरी अपने देखी कैंपेन को लीड किया, काजी फैसल साहब के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उनका रोल मुनीर मलिक साहब की तरफ से है कि जुडिशरी पे ये बहुत कड़ा इम्तिहान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल बात फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम दे रहे हैं, क्यों नून लीग पीपल्स पार्टी, इनको शय किसने दी, इनको किसने एम्पावर किया, इनको किसने ये चीज़ें की, ये सारी चीज़ें मज़ीद आगे खुल जाएंगी। तो इसमें जो है वो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनती है तो काजी फैसल साहब ही होंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनती और वो चले जा रहे हैं, कहते हैं कि जी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, पेंशन का प्रोसेस भी उनका चल रहा है कि पेंशन उनको मिलेगी। इसके अलावा तुर्की भी में भी यूके में उनका कोई फंक्शन है 29 तारीख, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनती, जिसके चांसेस कम हैं क्योंकि मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अब इस वक्त स्टैंड तो लिया हुआ है, लेकिन मे बी गिव एंड टेक होता है, और कहा जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए पैनल आए, और पैनल का मकसद ये है कि मंसूर अली शाह को ज़रा कंट्रोल रखा जाए। अब पैनल 5 का आता है, तो अगर अमीनुद्दीन साहब का नाम आता है तो सबको मालूम है कि उन पर तो 8 जजेस की जो है वो रिजर्व सीटों में जो फाइंडिंग है, उसके बाद क्या उनकी सूरत हाल है। जमाल मंदोखेल साहब आते हैं, जमाल मंदोखेल साहब की भी और मामला है, गो कि वो एम्बिशियस होंगे, ज़ाहिर बात है, हर बंदा होता है। उनकी रिलेटिव भी कुछ सियासतदान भी हैं और सेनेटर भी कुछ बताया जाता है, ये भी हैं, कोई एमपीए भी, वो चीज़ें। लेकिन बात यह है कि अगर अमीनुद्दीन खान और जमाल मंदोखेल, इनमें दोनों में से कोई एक चीफ जस्टिस किसी को बना दे, सुप्रीम कोर्ट में इनकी कितनी सपोर्ट है 17 जजेस में से, बल्कि 19 जज आप अगर आप कर दें। मेरा ख्याल है कि ये दोनों जो हैं साहबान जो हैं, अगर अमीनुद्दीन साहब को बना तो मे भी जमाल साहब नहीं सपोर्ट करेंगे, और जमाल साहब को बनाया गया और जमाल साहब अगर विलिंग हो गए, जिसके चांसेस कम भी हो सकते हैं, तो फिर यह है कि जमाल साहब सुप्रीम कोर्ट में इनकी कितनी सपोर्ट होगी, 4 या 5 होगी। मेजॉरिटी तो मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, और इस मामले को कैसे ये पिटीशन आ जानी है, चैलेंज हो जाना है कि जी मेलाफाइड की बुनियाद पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे वार है, एक इंडिपेंडेंट जज को चीफ जस्टिस बचाने के लिए सारी मूव हुई है, तो फिर ये मामला रुकेगा नहीं और मंसूर अली शाह इसको लीड करेंगे। ये तो मजीद एक क्राइसिस, बहुत से लोगों का कहना है कि सुपरसीड नहीं किया जा सकता मंसूर अली शाह को, और हुकूमती लोग जो इस वक्त मंसूर अली शाह साहब के बहुत बड़े उनकी है कि कोशिशें कर रहे हैं, वो समझते हैं कि सब कुछ हुकूमत करने के बावजूद भी नोटिफिकेशन जो है वो मंसूर अली शाह का ही होगा। ये एक बड़ी मतलब रिलायबल सोर्सेज से हमें यानी ये मालूम हो रहा है। लेकिन बात यह है कि फैसला साज क्या चाहते हैं। एक तरफ नून लीग जो है वो कंपेन चला रही है कि जी इलेक्शन के हवाले से जी कन्वर्सेशन आ गई है, जी ये जज कह रहे हैं कि इलेक्शन ही जाली है। अव्वल तो मेरा ख्याल है कि एक जज, इसका मतलब है कि एक तो यानी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। इलेक्शन ठीक है तो आपको मसला क्या है, एक जज का तो एक वोट है, अगर वो कह रहा है ठीक है तो आपके पास है, एविडेंस है, आप जब ये मामला वो टेकअप करेगा आप उसे बायस की बात कर सकते हैं कि जी आप इस केस को सुने ही नहीं, या जो भी मामला है आपकी व्यू से। वो जज जो हैं, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मंसूर अली शाह जजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जजों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो फिर कैसे यानी इलेक्शन को कलदम करेंगे, और ये मेरा ख्याल है कि वो करेंगे भी नहीं।
इलेक्शन कैसे कदम होगा? ये एक मनगढ़ंत सी बात हो रही है जी, इलेक्शन का कदम हो के, और कंपेन सिर्फ ये है कि अपना मनपसंद चीफ जस्टिस। जो मसला ये आ रहा है कि जो इस वक्त अगर आपने पीटीआई को क्रश करना है तो फिर आपको कारी साहब जैसा चीफ जस्टिस चाहिए, या कारी साहब या फिर ये वो जज हों जो बिल्कुल आंखें बंद करें और जो भी मामला है चलता रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्रेडिबिलिटी भी चाहिए निज़ाम की, लेकिन लोग कहते हैं जी क्रेडिबिलिटी क्या, अब जो कुछ हो गया है इस मुल्क में, जिस तरह की पार्लियामेंट क्रिएट हो चुकी है, पिंडी कमिश्नर रावलपिंडी का बयान देखें और देखें, अब उसके बाद पीछे रह क्या गया है? अब तो पावर पॉलिटिक्स है, हर एक ने अपना अपना निज़ाम बचाना है। नवाज शरीफ साहब 42 साल बाद उन्होंने अपनी सियासत को इस तरफ किए गए हैं। जरदारी साहब कहते हैं जी मैंने बदनी कैद काटी है लंबी, वो कैद के बाद अगर ये चीज़ों में आ गए हैं तो फिर क्या रह गया पीछे? तो खैर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से इतलात ये हैं कि वो मंसूर अली शाह साहब के हवाले बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उनका। वो चाहते हैं कि फेडरल काउंसिल कोर्ट अगर बने तो उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। अगर फेडरल काउंसिल कोर्ट नहीं बनती, और मौलाना के बगैर याद रखेंगे नंबर बड़े मुश्किल हो जाएंगे, अगर करेंगे भी कुछ लोग तो, बल्कि पीटीआई के दोस्त तो दुआएं कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये मौलाना को डिच करे हुकूमत और आगे करे, फिर मौलाना वकील और ये, क्योंकि पीटीआई में तो उस तरह नहीं चीज़ों को एक डेटर बनाने की। तो ये निज़ाम में मज़ीद जो है वो आप पीटीआई के अलावा फिर आपको मौलाना को भी डील करना पड़ेगा, फिर आपको वकीलों को भी डील करना पड़ेगा। इस वक्त वकीलों का जो लाहौर में आज कन्वेंशन आया, मुनीर मलिक साहब ने एक बात की कि जी आप 17 तारीख जो है वो काली पट्टियाँ पहने और एक प्रोटेस्ट करें, फिर लाइव एक्शन कमेटी एक बने। और सबका ये रोल था कि जब ये शुरू में जब मूवमेंट चली 2007 की भी, तो वकीलों का जो है वो बड़ा थोड़ा रिस्पांस उस तरह का था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं वो इस पॉइंट पे होंगे कि कौन फेडरल जो है वो इस वक्त जो आइन के साथ जो होने वाला है खिलवाड़, जो कुछ करने जा रहा है, वो कौन उसके साथ है और कौन खिलाफ है, इस चीज़ में होगा। ये अलग बात है कि कामरान मुर्तज़ा साहब इंडिपेंडेंट ग्रुप के हैं, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप का जो उम्मीदवार है अता रऊफ अता, वो JUIF से हैं, उनका तलक है, तो वो उनको सपोर्ट होगी। लेकिन उनको ग्रुप का बड़ा सेटबैक है, जवाब मिलेगा। 8 फरवरी का इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो सकता है और अंदर के रिजल्ट आपके सामने आएंगे जब ये आएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो जरी बात है, हुकूमत के करीब है, उसने करना है। तो अगर ये इलेक्शन हाई कोर्ट के भी आ रहे हैं और इस बुनियाद पे, और फिर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन भी आ रहे हैं, वकुला की एक ही होनी है आवाज़ कि ये जो एक जो आज जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सियासी कोर्ट कहा गया, किसी ने कंट्रोल कोर्ट कहा गया कि जी सियासी कोर्ट इस तरह है कि अपने जज लगा के हाई कोर्ट की सारी अपीलें जो हैं वो सियासी कोर्ट बकौल वकला जो कि जी वो सुनेगी। वही कोर्ट जो है वो 184(3) के केस सुनेगी, 190 का इख्तियार उसके पास होगा, पार्टी को डिसोल्यूशन का इख्तियार उसका होगा। सुप्रीम कोर्ट तो सेशन कोर्ट बन जाएगी, बिल्कुल उसमें कोई शक ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है वो बिल्कुल एक लिमिटेड सा रोल है, जिस हाई कोर्ट का भी रोल ज़्यादा होगा। मैं समझता हूँ हाई कोर्ट के पास तो 199 का इख्तियार होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो भी नहीं होगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तो यानी, और फिर इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चांसेस कम है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हो सकते हैं, वो उसका इख्तियार वो। अब मंसूर अली शाह साहब को मैं समझता हूँ कि जो है वो सुपरसीड अगर हुकूमत करेगी तो ये ऐसा क्राइसिस बनेगा। ये मिसट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है मंसूर अली शाह और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और उसकी वजह ये है कि कोई बीच में ऐसे लोग भी हैं जो कान भर रहे हैं कि जी मंसूर अली शाह ने पहले भी ये बात की। हालांकि मंसूर अली शाह रिजर्व सीटों में या जो भी मामला, उन्होंने कहाँ ये बात की थी जी, वो जी पहले हिस्सा थे और फिर उसके बाद वो निकल गए। कैसे निकल गए और क्या सिस्टम के हिस्सा थे, ये बात है। जो आपके सिस्टम के साथ थे वो तो आज फिर अभी भी हैं, वो मेरा ख्याल है कि जो भी मामला है। तो दूसरी बात यह है कि अपने इंस्टीट्यूशन और से आगे तो कोई चीज़ नहीं है ना। कारी साहब ने तो अपने इंस्टीट्यूशन को भी यानी इस वक्त बहुत कमज़ोर कर दिया। अब 17 तारीख उन्होंने केस लगा दिया आबिद ज़ुबैरी साहब की पिटीशन। पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान प्रोफेशनल ग्रुप, उनमें वो मुनीर काकड़ भी हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पिटीशन लगा दी है। उनको ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो पे, कि कारी साहब जो हैं वो फिर आईनी तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं, जिस तरह से कर दिया। इतना कुछ खिदमात देने के बावजूद मैं तो समझता हूँ कि कारी साहब जो हैं वो आईनी तरमीम अभी भी हुकूमत ना करे तो फिर इससे बड़ी नालायकी क्या है कि कब से वो शुरू हो गया है। कब से आप देखें भुट्टो का रेफरेंस डिसाइड होना, पीपल्स पार्टी खुश, नवाज शरीफ की नाअहली तायात ख़त्म करना, नून लीग खुश, मुबारक सानी में
चैम्बर में बिठा के यानी वो जिस तरह मौलामा को मौलाना फजल रहमान को मिला के मौलाना फजल रहमान खुश, फिर प्रोटोकॉल जो देना उनको वो फिर उसके सामने आया, फिर रिजर्व सीटों के मामले में जिस तरह वो उन्होंने स्टे के बाद गुस्सा, फिर फुल कोर्ट बनाया, फुल कोर्ट में कामयाब नहीं हुए तो वो मंदोखेल साहब वाला नोट ले आए, यानी वो एक फार्मूला ले आए फ्लुएंसी, वो भी कामयाब नहीं हुआ। मकसद ये था कि हुकूमत को 2/3 दिलवाना। फिर 63 में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ज़रिए जिस तरीके से वो उन्होंने मुनीब साहब को हटा के कमेटी बनाई और अपना ही फैसला चीफ जस्टिस हो के काजी साहब ने यू टर्न लिया, उसकी वो नहीं बताते कि पहले उन्होंने मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था 63 में, फिर खुद क्यों बैठे। ये खिदमात में ईरान ये अकल नहीं मानती कि इनको नून लीग इग्नोर करेगी, नहीं माने इग्नोर करेगी। एस्टैब्लिशमेंट को इशू ये है कि काजी साहब में एक है टेंडेंसी कि काजी साहब जब अगर जो है वो यानी वो ऐसे नहीं हैं, जब उनकी वो पोजीशन लेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट को भी मुश्किलात आ सकती हैं। उनका जो टेनोर है उसमें दोनों चीज़ें हैं। फिर नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट में अगर लड़ाई किसी मामले में होती है तो काजी साहब किधर खड़े होंगे, ये सारी चीज़ें हैं मद्देनज़र हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ भी ये सजेशन दी रहा है कि काजी साहब जो है वो कितनी गारंटी है कि वो इस तरह चलेंगे। 1 साल में तो वो चलें, 1 साल में जो उनकी मेहनत है उसको लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने सारा कुछ इन्वेस्ट इस वजह से किया कि अगले 3 साल मिलें और 3 साल में फिर वो अपना इमेज बनाए और एक सिलसिला बनाए। दूसरी तरफ ये है कि जी नहीं, काजी साहब ने जाना है, वो नहीं मान रहे बिल्कुल। मुझे कल एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा मेंबर ने कहा जी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने अब नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ। लेकिन जा रहे हैं तो फिर ये केसेस क्यों सुन रहे हैं, 63 की जजमेंट क्यों दे रहे हैं। ये जो आबिद ज़ुबैरी साहब की पिटीशन है कि जी प्रपोज बिल जो है 26वीं आईनी तरमीम का जो चैलेंज किया, आईनी लीगली में भी इसमें जान हो कि ये पिटीशन एक्सेप्टेबल नहीं है या जो भी, लेकिन उसमें उन्होंने बड़ी मिसालें दी, हस्बा बिल और कई ऐसी मिसालें जिनमें ये है कि बिल पास हुई है तो प्रेसिडेंट को रोक दिया गया कि साइन ना करें, इसको पहले हम देख लें। ये चीज़ हो सकती है, इस दफ़ा भी हो सकती है ये मामला। देखें जजेस के पास भी तो प्लान होगा, लेकिन मेरा ख्याल है जजेस को भी ने भी आंखें खोली हुई, उनको भी मालूम है कि इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता हुकूमत पे किसी सूरत में भी। जिस तरह वो मंसूर अली शाह पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो मंसूर अली शाह को क्यों ट्रस्ट करेंगे जी, नहीं नहीं हम सारा कुछ करने के बावजूद भी आपका नोटिफिकेशन कर देंगे। ये बात बहुत हमें रिलायबल सोर्सेज से बताई जा रही है, लेकिन जो कुछ हुकूमत कर रही है, अगर उन्होंने मंसूर अली शाह के लिए करना होता तो अभी तक नोटिफिकेशन कर देते, फिर क्यों ये किया जा रहा है। मसला यही है कि जी इलेक्शन ना खुल जाए, इलेक्शन ना खुल जाए, तो मसला तो यही है ना। इसकी बुनियाद पे आप चीफ जस्टिस एक ऐसा आपको चाहिए कि जो कंट्रोल हो, तो इससे पता चल जाता है ना कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, रिगिंग नहीं की, यानी फॉर्म 45 47 का इशू नहीं है, इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। मसला किस चीज़ का है, डर किस चीज़ का है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग तो पीटीए नून लीग में कह रहे हैं कि हमें तो एक नैरेटिव मिलेगा, हमारा तो नैरेटिव ख़त्म हो रहा है, अगर हमें हुकूमत यानी अदलिया भेजती है तो हमारा एक नैरेटिव बनेगा। लेकिन इन चीज़ों को ख्याल नहीं रखा जा रहा, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त सिर्फ नून लीग एक ही मामले में दबाव रखा हुआ है, और मंसूर अली शाह के से कि जी फलां जी गारंटी दें, अब किस चीज़ की वो गारंटी दें। और मंसूर अली शाह को भी अंदाज़ा है कि जो गारंटियाँ 1 साल में अभी चलती रहीं, अगर इस तरह का चीफ जस्टिस मैंने बनना है तो फिर रहने ही दें, फिर इनको बनाने दें, चाहे 4 नंबर से बना दें, 5 से बना दें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को दे दें। देखें काजी फैसल साहब की मददसराई अभी इस वक्त सिर्फ नून लीग का वाटर सपोर्टर कर रहा है। उसकी मैं मानता हूँ कि वजह है कि उसकी करनी चाहिए कि जितनी खिदमत 5-4 एक हस्टाइल चीफ जस्टिस के बाद नून लीग को ऐसा चीफ जस्टिस मिला है जो उनके मुखालफिन के हवाले से हस्टाइल है और उनके साथ ठीक है, तो नून लीग की बनती है, यानी उनकी तारीफ उनकी यानी करना बनती है। और उनके जो इस वक्त मीडिया में जो सपोर्टर हैं वो सारे कर रहे हैं। और लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, एक फैसला अगर काजी साहब ने किसी दिन नून लीग की हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के खिलाफ किया, ये देखिएगा लोग क्या करेंगे। ये तो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं ना, जो खैरखा हैं काजी फैसल साहब के, वो कहते हैं जी नैरेटिव ना बने, ना आप नैरेटिव एजेंडा ड्रिवन बने, ना आप पीटीआई की सूरतकारी करें, ना नून लीग की करें, ना एस्टैब्लिशमेंट की करें। आप एक बैलेंस रखें, अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, आप ना पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेयर करें, ना एग्जीक्यूटिव के मामलात में इंटरफेयर करें। लेकिन यह है कि आप कुछ ना कुछ अपने जजेस को तो प्रोटेक्ट करें, अपने जजेस को प्रोटेक्ट करें। एक बहुत बड़ा मामला है फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का, वो फैसला कर दें। ये काजी साहब को जो मेडल मिलेगा और उमर अता बंदियाल साहब को, कि 2 चीफ जस्टिस जो है वो जा रहे हैं, उन्होंने वो फैसला नहीं कर सके फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो केस पेंडिंग है। इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते। तो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर और ये हुकूमत के लिए बेहतर तो यही है कि मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बनते हैं
स्टेबिलिटी आएगी, विन विन सिचुएशन। अगर मंसूर अली शाह नहीं बनते तो फिर ये है कि हुकूमत को जो है वो एक वकला के महाज पे लड़ना होगा और दूसरा PTI के साथ भी महाजराई है। अगर मौलाना के बगैर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है तो 3 महाज होंगे, और मौलाना साहब की सपोर्ट से होती है तो फिर ये है कि देखते हैं कि वो मौलाना साहब FCC में मान जाएंगे या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो स्टैंड भी लिया हुआ है, लेकिन उनकी मुलाकातें भी हर तरफ हो रही हैं। मैं नहीं यानी अब उनकी जो मुलाकातें हुई जो है वो भी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि जब मुलाकातें आपकी हो गई तो फिर आपको एप्रीहेंशन किस चीज़ की। असल में पीपल्स पार्टी का तो सिर्फ मसला आ गया है FCC, और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जिनसे मेरी भी बात होती है वो भी थोड़े से परेशान हैं कि जी हमें FCC में बहुत एक्सट्रीम पोजीशन में ले गए, इतना आगे हमें नहीं जाना चाहिए था। पहली दफ़ा जुडिशरी हमारे हवाले से स्टाइल नहीं है तो ये नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चले गए। और नून लीग जो है वो इस मामले में सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कारी साहब होंगे तो FCC होगी, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। बाकी अब मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जैसे मैंने बताया कि सोर्सेज तो जो सीनियर ऑफिशियल हैं जो रेलेवेंट है, रेलेवेंट में इस वजह से कि पाकिस्तान में जो रेलेवेंट ऑफिशियल होते हैं उनकी बात से ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान में सुबह एक पॉलिसी होती है, शाम को और होती है। जो रेलेवेंट है वो समझते हैं अभी भी मंसूर अली शाह का ही नोटिफिकेशन होगा, इवन अमेंडमेंट हो भी जाए, अमेंडमेंट हो भी जाए तो हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकते जो सुपरसीड होंगे। मंसूर अली शाह को सुपरसीड करना बड़ा मुश्किल है, वकीलों में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, बहुत से ये ऐसा अभी तो समझ रहे होंगे ना। आज देखें ना, लाहौर में कन्वेंशन हुआ, कराची में हुआ, आज इस्लामाबाद में हुआ, पेशावर में हुआ। बलूचिस्तान तो वैसे ही हर मामले में हर अव्वल दस्ता है। और वो आज अली मनकुर साहब ने कहा जी कि काजी फैसा, इफ्तिखार चौधरी, जमाल मंदोखेल और जो हैं जैसे नईम अफगान, ये जज ही नहीं है। देखिए ना, ये बहुत बड़ा चार्ज। एक दफ़ा एक दौर था जब अली मनकुर कहते थे कि 4 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, बाकी सिर्फ तनख्वाहें देने वाले, उनमें काजी साहब भी शामिल थे। क्या वजह है कि चलें हम तो चलें, वो जो भी हो गया, अब अली मनकुर किसके एजेंडे पे, वो क्यों हट गया पीछे, जिसने आपके साथ हर मामले में रहा है। तो ये चीज़ें देखने की हैं, सोचने की हैं। अगर आप तअस्सुब की ऐनक लगा के चीज़ों को सुनेंगे तो वो तो आप नहीं मानेंगे। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि 17 तारीख जो केस काजी साहब ने लगाया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो एहसान जो उन पे बहुत कुछ किया माजी में, जो उन ब्रदर जजेस ने जो भी, तो वो भी जाते जाते कम अज़ कम मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से कहें, हुकूमत से पूछें कि क्यों नहीं नोटिफिकेशन हो रहा, आप बताएं वजह क्या। तो ये मामला है जब उनके, लेकिन अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके जो कुछ उन्होंने माजी में किया लग नहीं रहा, लेकिन उम्मीद से दुनिया कायम है। हम तो, मेरी तो हर एक की ख्वाहिश है कि जी काजी फैसल साहब को जिन्होंने 2019 से सपोर्ट किया, 3 साल और मुश्किलात भी झेली, जो मसाइल भी बर्दाश्त किए हर चीज़ से, वो तो चाहेंगे कि अभी भी काजी फैसल साहब जो हैं वो जाएं तो कम अज़ कम उनका ये हो कि जी चलें। आखिर में वो जो एक था वो मामला, आखिर में भी वो चीज़ चले। कोई लोग कहते हैं नहीं अब लेट हो गया, लेकिन फिर भी हो सकता है मामला। 17 को 3 बजे की पार्लियामेंट का इजलास है, नेशनल असम्बली का 5 बजे सेनेट का, सुबह काजी फैसल साहब की हेयरिंग है परसों। तो काजी साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में कुछ लोग कहते हैं कि उनको केस ही नहीं सुनना चाहिए, अब आखिरी हफ्ता आराम करें। अगर सुनना है तो क्या वो मैसेज देंगे जाएंगे। अगर वो कहेंगे ना जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ये कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन काजी साहब को नहीं पता कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट कितनी सुप्रीम है, वो उनको उनसे ज़्यादा कौन जानता है। तो अब देखते हैं कि काजी फैसल साहब इस मौजूदा हालात में किस तरह चलते हैं। अगर वो एक अपने इंस्टीट्यूशन को के हवाले से अभी भी खड़े हो जाते हैं। देखिए मंसूर अली शाह की जो ज़ात है ना, वो अब पीछे हट गई। मंसूर अली शाह को सपोर्ट इस वजह से किया जा रहा है कि उनको इस वजह से सज़ा दी जा रही है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो एजेंडे पे नहीं चल रहे, और उन्होंने चीफ जस्टिस भी एजेंडे पे नहीं चलाना चाह रहे। वो ना प्रो PTI होंगे ना प्रो नून होंगे, ये एक मामला आ रहा है उन पर। अदरवाइज तो कोई नहीं। असल मामला है कि जो इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन उनसे पूछेगा। और मैं तो अभी तक समझता हूँ इतना कुछ हुकूमत ने जो किया है, 15 साल मुझे भी हो गए, किसी की जरूरत थी, इवन एस्टैब्लिशमेंट की नहीं थी कि अदलिया को इस बातें, इसको किस न्याय तक पहुँचाया, कौन है। तो फिर वो सारी बातें फैसल सिद्दीकी साहब ने जो की हैं उससे आपको इत्तेफाक करना होगा। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।